अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में हम बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, उन पर मुकदमा चलाते हैं, इल्जामात लगाते हैं। लेकिन आपकी अदालत में आज आपको एक ऐसा मुकदमा देखने को मिलेगा जो पहले कभी नहीं आपने देखा। पहली बार आपकी अदालत में यह मुकदमा कॉमेडी विद कपिल में। खड़का दिया। एक बार जोरदार तालियां मेरे फेवरेट रजत जी के लिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। आपको कैसा लग रहा है सर कॉमेडी नाइट्स में आके? आपको लगेगा थोड़ी देर में, मुझे क्या लग रहा है यार। सुना था कि 100 सुनार की एक लोहार की। चलो पाजी कभी कभी स्पार्किंग होने वाली है आज। धमाका ऐसा तगड़ा हो कि जमीनों आसमान हिल जाए। रजत शर्मा और कपिल शर्मा, ये दो शर्मा अगर मिल जाए। पर मुझे पता है एक बात बड़ी अच्छी लगी कि रजत सर ने आज जैसे लोगों को बता ही दिया कि आज यहां पे वो होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। बिकॉज जिन बड़ी बड़ी शख्सियतों को जो शख्स हमेशा कटघरे में खड़े करते आए हैं, आज खुद वो हमारे कटघरे में खड़े हैं। मैंने जनता से वादा किया था कि आज उनको वो देखने को मिलेगा जो उन्होंने कभी नहीं देखा। जी सर। और आप थोड़ी गलतफहमी में हैं। मुकदमा आज मुझ पर नहीं चलेगा, मुकदमा आप पर चलेगा। ऊंट पहाड़ के नीचे, ऊंट पहाड़ के नीचे। आजा बेटा आजा। सर जहां तक मुझे याद है आप मजाक तो नहीं करते हैं। मैं बहुत सीरियस हूं और मैं पूरी तैयारी करके आया हूं उन सारे इल्जामात की। वो सारे लव लेटर्स जो आपको लिखे जाते हैं उनकी कॉपियां मेरे पास में हैं। बेटा मतलब सर डिटेल में बताएं कि क्या होने क्या वाला है सर? होने ये वाला है कि आप आज कटघरे में बैठेंगे और मैं आपके फैमिली मेंबर्स की तरफ से, इस जनता की तरफ से और जो देखते हैं शो उनकी तरफ से आप पर इल्जाम लगाऊंगा। ठुक गए गुरु। ये तो सर आज आपने मतलब कॉमेडी नाइट्स विद कपिल को कॉमेडी नाइट्स विद आपकी अदालत बना दिया सर। तो मुकदमा शुरू करें, जब बनी गए आपकी अदालत तो। सर जब आपने सोच ही लिया तो मुझे पता आप करके ही रहेंगे। आइए। कपिल शर्मा पर इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा नवजोत सिंह सिद्धू साहब से कि वो आज आपकी अदालत में जज बनना स्वीकार करें। अरे सर जी, मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था इसका फैसला करने के लिए। आजा बच्चू। इतने एपिसोड से आप मेरे साथ थे, आज रजत जी आए तो उनकी तरफ हो गए। वाह पाजी क्या बात है। आज पहले जज होंगे जो शायरी में फैसला सुनाएंगे। भाई तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, पलक का डांस और दादी का चखना चखते हुए कपिल शर्मा को डाल दो जेल में, ये दोषी है। अदालत ये फैसला देती है दिल पे पत्थर रखते हुए। ठोको ताली। कपिल मुझे इधर उधर की बातें करके भटकाने की कोशिश ना करें। मैं जिस काम के लिए आए वो पूरा करना चाहता हूं। हाँ, तशरीफ का टोकरा रखिए। आज बेटा नोटी बॉय नहीं है, नोना बच्चा बना हुआ है तू। कपिल पहला इल्जाम। जी सर। जो पूरे हिंदुस्तान की जो पति है वो आपसे परेशान है। ऐसे क्यों सर? हर पत्नी चाहती है उसका जो पति है वो कपिल जैसा मजाकिया हो, फनी हो, विटी हो। तो ये जो हिंदुस्तान की आप पत्नियां की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान कहीं आपने अपना नाम तो नहीं रखा हुआ घर पे? मतलब परेशान क्यों है सर? मैं तो देश सेवा कर रहा हूं, हंसा रहा हूं लोगों को। हंसा रहे हैं? शादी के बाद तो बड़े बड़े हंसना भूल जाते हैं। सिर्फ मैं ही हंस रहा हूं दिल पे पत्थर रख के। सिद्धू साहब कह रहे हैं कि वो हंस रहे हैं शादी के बाद भी। वो हंसी कितनी नकली है तो हम सब जानते हैं। तो कपिल ये कुछ लेटर्स हैं मेरे पास में जी, जो पत्नियों ने भेजे हैं। ये देहरादून से एक लेटर है नूपुर डोभाल का। जी। वो लिखती है कि वो अपने पति को कॉमेडी नाइट्स के रिपीट टेलीकास्ट दिखाती हैं
अच्छा। ताकि उनके पति कपिल जैसे उन्हें हंसा सकें। और दूसरी चिट्ठी है लखनऊ से निधि श्रीवास्तव की। ये लिखती हैं कि जब से कॉमेडी नाइट्स देखना शुरू किया है मैंने रियलाइज किया कि मेरे पति का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना खराब है। तो ऐसे पतियों से कुछ कहना चाहेंगे आप? जितनी मेरी जानकारी है बाजी कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी पत्नी नहीं है सर जो अपने पति से खुश रहे। 100% आप खुश कर ही नहीं सकते। हाँ। जिसका पति नहीं हंसाता वो कहती मेरा पति हंसाता नहीं है। अगर कोई हंसाने पे आ जाए तो कोई शाहरुख जैसे रोमांस नहीं करता। आप देखिए बाजी, शाहरुख भी अपनी बीवी से रोमांस थोड़ी ना करते, दूसरों की बीवी से करते। आप कभी गौर से देखना, अपनी बीवी के साथ तो फर्नीचर की ऐड कर रहे हैं वो। मेरे को एक जोक याद आ गया कि पत्नियों की बात कर रहा हूं। हाँ। एक पत्नी ने अपने पति के लिए 2 टाई लाई। हाँ। एक लाल रंग की, नीले रंग की। पति ने अगले सुबह नहा के ना लाल रंग की पहन ली। बीवी भड़क गई, मेरे को पहले पता था आपको नीली वाली पसंद नहीं आएगी। आप कैसे खुश कर सकते हो बाजी इनको? क्या किसकी तरफ जार कर रहे हैं आप? सर नीली टाई किसने पहनी हुई है? अच्छा वैसे रजत जी, मैडम भी तो आपसे सवाल पूछती होंगी घर पे। ये वो राज है जो सबके सामने नहीं बताया जा सकता। पर पक्का मैडम पूछती होंगी, इनको कोई जवाब नहीं आता, फिर बाहर आके फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालते हैं। धड़ाधड़ सवाल पूछते हैं फिर। कपिल जी सर। ये बातों में उलझा के बचने की कोशिश ना करें। इल्जाम यह है कि वैसे तो आपकी अंग्रेजी कमजोर है और मैंने देखा कि कैसे शाहरुख खान ने आपको सबके सामने नंगा कर दिया था आपकी अंग्रेजी को। I didn't see. I missed that episode. लेकिन जब आपके शो में लड़कियां आती हैं, खूबसूरत लड़कियां आती हैं, जी सर, तब ये आई लव यू कैसे बोल देते हैं? तब अंग्रेजी कहां से आ जाती है? आई लव यू अंग्रेजी का लफ्ज है सर? मैंने तो सर हिंदी फिल्मों में बोलते सुना सबको आई लव यू, मैंने बोल दिया। तो इंग्लिश फिल्मों में नहीं होता? इंग्लिश फिल्मों में आई लव यू बोलते कहां सर? वो तो इतने अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बिना आई लव यू के शुरू हो जाते हैं। आपने कभी देखा होगा ना, अच्छा फाइटिंग सीन चल रहा है, अंजनीला जो टाइप पिस्तौल निकाली और अटैक कर, आई विल किल यू। सडनली पता नहीं दिमाग में क्या आता है, पिस्टल पीछे चला जाता है अपना जो भी उन्होंने। और अंग्रेज लोगों का माइंड इतनी जल्दी चेंज होता है ना, आपको छींक आ जाए उतनी देर में आप सीन मिस कर देते हैं। तो वाकई में आपकी अंग्रेजी कमजोर है। Yes sir, even I think so. That my English is not up to the mark, but I have been trying my level best to get it up to a good level. And I'm sure I will be able to converse it comfortably. शर्मा जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जी हाँ जी, मैं आपके लिए चाय और स्नैक्स लेकर आया हूँ। पहली बार मैंने इस शो में चाय और स्नैक्स देखे हैं, वरना तो आप ये खाली ट्रे लेके आते हैं हमेशा। सर ये एक्चुअली बकरी ने आज खुद अपनी तरफ से दूध दिया है। कहती रजत जी को चाय में बिजी रखो नहीं तो सवाल पूछ पूछ के मार देंगे। खैर सर, ये आपके लिए स्पेशल मैं स्नैक्स इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप एक ऐसे शख्स हैं जो इनसे मेरे पैसे दिलवा सकते हैं। आज मैंने इन पर इल्जाम लगाने हैं। तू इल्जाम लगाएगा? जी। जा जाके पहले कुकर पे सीटी लगाना सीख बे, चल। देखिए आज आपका कोई पैंतरा नहीं चलेगा। सो बिट्टू शर्मा पर यह इल्जाम है सर कि इन्होंने मेरे से 1 साल फ्री में नौकरी करवाई है और 1 पैसा भी नहीं दिया। मुझे तो ये पता चला कि ये पहले ऐसे नौकर हैं दुनिया में जिनसे आप पैसे लेते हैं। इट्स जस्ट अ र्यूमर सर। और पाजी आपको पता है ये मेरी तनख्वाह नहीं दे रहे, इसी की वजह से देश तरक्की नहीं कर रहा। ये तनख्वाह नहीं दे रहे, देश की तरक्की का क्या संबंध है? मैं क्या करूं, मेरा टैक्स देने को इतना ज्यादा दिल कर रहा है, ये तनख्वाह नहीं दे, टैक्स कहां से दूंगा मैं? तेरे जैसे लोगों से सरकार टैक्स नहीं लेती। तू अपना मुंह दिखा, उल्टा तेरे को सिलाई मशीन देंगे वो। और 10 किलो आटा अलग से। जहां तक मैं समझता हूं कि इनकी हालत ऐसी नहीं है कि आपकी तनख्वाह दे सके। अच्छा, या ही अंडरस्टैंड मी वेरी वेल। तो एक तरीका, अगर सिद्धू साहब आप जज हैं, आप अगर इजाजत दें तो ये एक तरीका निकाल सकते हैं कि हफ्ते भर तक
ये मालिक बन जाए, ये नौकर बन जाए, ताकि हिसाब बराबर हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही हो, तामील हो। तो मैं नौकर हूं आज से। हाँ, आप नौकर हैं और ये मालिक है। जी मालिक, कोई हुक्म? एक मिनट, तुम्हें नहीं पता मालिक के साथ कैसे बात करते हैं? बदतमीज नौकर, कौन लेकर आया इसको? जैसे को तैसा। नौकर पजामे में पॉकेट है तो है नहीं, हाथ कहां पे रख रहा है? सो नौकर, जी मालिक। ऐसे करो, जल्दी से जल्दी 2 कप गर्मा गर्म तनख्वाह लेकर आओ। सर आप लाख कोशिश कर लिए, भैंस भैंस ही रहेगी, डायनासोर नहीं बन सकती। ये मालिक बनने के गुण ही नहीं है इनमें, क्या करें? ठीक है नौकर, ऐसे करो, तुम कुछ भी बोलो, मैं फिर उसी हिसाब से बोलूंगा। मतलब आप मालिक है, मैं नौकर हूं। हाँ, मैं मालिक हूँ, तुम नौकर हो। मेरा 50,000 रुपए दीजिए जो लिया था। दीजिए ना मालिक। सर आप हमारे घर में फूट क्यों डलवा रहे हैं? तो फाड़ कर दिया। हमारा इतना प्यार है, ये मेरे भाइयों जैसे हैं, ये देखो। आ गया लाइन पे। आगे से शिकायत लगाएगा मेरे किसी को? नहीं लगाऊंगा, पर ये ना बताना कि पजामे में पॉकेट नहीं, मैंने हाथ कहाँ रखे हैं। चल दफा हो जा अंदर जाके। बेइज्जती कम्प्लीमेंट्री है। सर मैंने पहले कहा था झूठे इल्जाम लगाते हैं ये लोग। एक इल्जाम से तो मैं बच गया। अब अगले इल्जाम पर आ जाएं। ये इल्जाम मुझे जो हिंदुस्तान के रेस्टोरेंट के ओनर्स हैं उन्होंने भेजा है। इल्जाम भेजा, बिरयानी भेज देते। जी क्या कह रहे हैं जी वो? उन्होंने कहा कि ये वीकेंड्स पर जी ये कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, जी, ये जो शो आता है, इसकी वजह से उनका धंधा कम हो गया है। हाँ। लोग घर में बैठ के आपका शो देखना पसंद करते हैं, रेस्टोरेंट में नहीं जाते। सर ये तो अच्छी बात है ना। हाँ। आप देखिए 10 बजे हमारा शो आता है, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि 7 बजे खाना खा लेना चाहिए। तो हम लोग तो लोगों को हंसा रहे हैं ताकि वो 7 बजे खाना खा लें, 10 बजे शो देख के 11 बजे हंस हंस के। ये तो अफवाहें फैली हुई है कि योगा करने से होगा। मैं तो कहता हूँ हंसने से होगा। आप स्वामी रामदेव बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं सर, मैं कहाँ बन सकता हूँ।